So hello friends, I am a product analyst and I am into this field for 6 years. So ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में मूव करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो। लेकिन जब एक फ्रेशर या फिर एक डिफरेंट फील्ड का बंदा एनालिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है इतनी सारी टर्म्स हैं, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एक्स वाई जी। तो ये वीडियो फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यूज के लिए एंड अप टू सम एक्सटेंट प्रोडक्ट एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए। प्रोडक्ट एनालिटिक्स में भी और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बट दिस इज मेजरली फॉर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, तो वो मैं उसके बेसिस पे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। तो अगर एक इंटरव्यू जो होता है एक एनालिटिक्स का, उसके कुछ कोर कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपको मेजरली 3 इंटरव्यूज को क्वालिफाई करना पड़ेगा एक एनालिस्ट इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो मेजरली यही पैटर्न होता है विच इज रफली फॉर 80-90% ऑफ द कंपनीज। 10-20% जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो प्लस माइनस कभी 4 राउंड भी हो जाते हैं, बट होते इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर है। सो वी विल स्टडी फर्स्ट कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। जनरली फर्स्ट राउंड एक टेक राउंड होता है। टेक राउंड में हमें समझने की ज़रूरत होती है एक्सेल हमें अच्छे से आना चाहिए, सीक्वल हमें अच्छे से आना चाहिए, डैशबोर्डिंग टूल हमें अच्छे से आना चाहिए। पाइथन अगर बेसिक आता है देन इट्स गुड, अगर नहीं भी आता या फिर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो आप बाकी चीज़ों पे अपनी कमांड काफ़ी अच्छी रखें और बहुत बेसिक पाइथन के साथ भी आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन कर लेते हैं तो आपके पास हमेशा एक अपर एज रहेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पाइथन भी ज़रूर करें। राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में अगर अगर आपका ये राउंड क्लियर हो जाता है तो राउंड 2 में पहुंचते हैं। राउंड 2 में जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें आपसे फिर पूछ ली जाती हैं। सीक्वल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपसे roughly 40-50% of this interview is around SQL. तो SQL is like bread and butter for any analyst. आप जितना फोकस कर सकते हो उतना कम है। सो SQL अपना बेस्ट करें। राउंड 2 जो बेस्ड होता है वो मेजरली बेस्ड होता है केस स्टडीज के अराउंड में, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं। तो SQL, स्टैटिस्टिक्स, केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स एंड पजल्स, इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के सेकेंड बिजनेस राउंड कंप्लीट होता है। बिजनेस और प्रोडक्ट राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंपनी, क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में गए हो, उनके बेसिस पे। बट जनरली यही एक पैटर्न होता है। अगर ये 2 राउंड क्लियर हो जाते हैं फिर आपका राउंड 3 एक बिहेवियरल क्वेश्चंस का राउंड होता है, एचआर के साथ होता है, कंपनी फिट वगैरह वहां पे आपका चेक करा जाता है। अगर आप ये 3 राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपका यही प्रोसेस होता है एनालिटिक्स इंटरव्यू का। अब बात कर लेते हैं कि किस लेवल पे एक फ्रेशर को या फिर कोई अगर मूव कर रहा है इस डिपार्टमेंट में तो कितनी कितनी प्रोफिशिएंसी की जरूरत है। एक्सेल, गूगल शीट में से अगर आपको कुछ भी आता है तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। एडवांस जो मे भी वीबीए वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते देन इट्स अप टू यू। बट कुछ एडवांस फीचर होते हैं दोनों में, एक्सेल में, गूगल शीट में, वो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको एज मिल जाएगा। सीक्वल अगेन आई एम फोकसिंग वेरी हाईली ऑन दिस। अगर आपकी सीक्वल अच्छी है तो आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीक्वल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी करें। देन वी मूव टू डैशबोर्डिंग टूल। डैशबोर्डिंग टूल इज अगेन कुछ लोग टैबलो करते हैं, कुछ लोग पावर बीआई करते हैं, कुछ लोग दोनों करते हैं। आई वुड सजेस्ट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो दोनों में से एक आप वो पिक कर सकते हैं। पावर बीआई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो ये प्रेफरेबली बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो अगर आप पावर बीआई कर लेंगे तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरव्यूज में आपकी हेल्प कर देता है। बट अगर आपको टैबलो आता है तो आपको पावर बीआई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। Companies are fine if you know even one tool out of these. Python again, like I said, it's optional, it's up to you. बेसिक इंटरमीडिएट कर लोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर ओवरवेलमिंग लगता है और अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू में जाऊं या ना जाऊं, तो आप अगर आपकी प्रिपेयर नहीं भी है तो भी मेरे अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए, कंसिडरिंग आपको बाकी सब आता है। तो पाइथन को आप चाहो तो एंड में पढ़ सकते हो, बट यस अगर आता है देन इट्स ग्रेट, नहीं आता देन इवन यू शुड अटेम्प्ट दिस इंटरव्यू। आपको काफ़ी
कुछ सीखने को मिलेगा। आई बिलीव आप 70% 80% इंटरव्यूज का पार्ट बन सकते हो विदाउट पाइथन एंड क्लियर दैम, अगर आप बाकी जगहों पे कंफर्टेबल हो। देन वी मूव टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्रेशर, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो डेटा समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो स्टैटिस्टिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज, प्रोडक्ट केस स्टडीज, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आप पिक कर सकते हो। आई हैव रिपीटेड दिस, माय बैड। गेस्टिमेट्स एंड पजल्स, अगेन दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड एज अ फ्रेशर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के केस स्टडीज में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, but cover all the length of the case studies and try to spend a good amount of time here. Behavioral questions आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफ़ी जगहों पे मिल जाएंगे। सो प्रिपेयर दिस। इस राउंड को बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग रिजेक्टेड हेयर इवन। सो आई वुड से कि चाहे आप कम टाइम दें, बट इसे टाइम दें, इसे इग्नोर ना करें। Now we are going to compare two courses today and we will evaluate them, and मैंने एक मेट्रिक बनाया है कि कैसे उन्हें मैंने रैंक अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ पॉइंटर्स दिए हैं। आई कुड बी रॉन्ग अप टू सम एक्सटेंट, लाइक 10%, नॉट मोर देन दैट, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बाकी जैसा भी लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना।